शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। ओम। आज से लगभग 550 वर्ष पूर्व आचार्य भगवान श्री चंद्रदेव जी का प्राकट्य पंजाब राज्य के तलवंडी नामक ग्राम में गुरु नानक देव जी की धर्मपत्नी सुलक्षणा देवी जी के यहाँ उनका प्राकट्य हुआ। उनके विषय में एक मान्यता है, जिस समय आचार्य का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ, उस समय उनके शरीर में भस्म लगी हुई थी। उनके दाहिने कान में एक कुंडल था, गले में शैली के चिन्ह थे। उस समय की मान्यता के अनुसार गुरु नानक देव जी की धर्मपत्नी माता सुलक्षणा
भगवान शिव की परम आराधिका थी। वह शिव की पूजन करती थी और शिव को ही वह पुत्र के रूप में प्राप्त करने की इच्छा से उनका व्रत भी करती थी, अनुष्ठान भी। उनके इस संकल्प की पूर्ति के लिए आचार्य भगवान शिव ही श्री चंद्राचार्य के रूप में प्रकट हुए। ऐसी अपने उदासीन संप्रदाय और जो है धार्मिक जगत की जनमान धारणा है। आचार्य जी का जीवन बड़ा विलक्षण जीवन था। वो 150 वर्ष तक इस भारत भूमि में रहे। उस समय पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और वह अफगानिस्तान का जितना भी क्षेत्र था उसको उन्होंने जीवन के आरंभ काल में अपने कार्य क्षेत्र के रूप में चुना। उस जगह उस क्षेत्र में मुगलों का बड़ा अत्याचार हो रहा था, हिंदुओं को वह सता रहे थे। तो हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए, सनातन धर्म की स्थापना के लिए और लोगों को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करने के लिए आचार्य भगवान श्री चंद्रदेव जी ने सिंध, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और पंजाब के क्षेत्र को चुना। 150 वर्ष तक वह अहर्निशि उस क्षेत्र में सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करते रहे। पर विलक्षणता ये थी उनके जीवन में, सिर्फ वह 16 साल के वर्ष की तरह ही प्रतीत हुए। आचार्य जी के विषय में बताया गया है कि जब उनका प्राकट्य हुआ भादो शुक्ल पक्ष की नवमी को, तो संपूर्ण हिंदू समाज में और उनसे संबंधित जो भी संप्रदाय हैं उनके बीच में इसको हम प्राकट्य दिवस के रूप में मनाते हैं। किंतु आचार्य जी का प्राकट्य दिवस तो मनाते हैं किंतु निर्माण तिथि नहीं मनाते हैं। उनके विषय में यह मान्यता है 149 साल पूरा करने के बाद आचार्य जी पैदल हिमाचल प्रदेश के अन्य भागों में पैदल ही भ्रमण करते हुए चंबा शहर के नज़दीक जो रावी नदी प्रवाहमान है जहाँ, उसके तट पर पहुँचे। कतिपय कारणों के कारण वहाँ पे किसी भी संत को चंबा राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। उसके विषय में अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं। नाथ संप्रदाय के एक बहुत अच्छे संत सरपटनाथ जी चंबा के राजा के प्रभाव उनके दरबार में ही रहते थे। चंबा के राजा उनके प्रभाव के नीचे थे। तो उन्होंने यह निर्देश दिया था कोई भी साधु चंबा में प्रवेश नहीं कर सकता है। जब आचार्य भगवान श्री चंद्रदेव जी चंबा के उस पावन तट पर पहुँचे, नहीं वो रावी नदी के पावन तट पर पहुँचे, चंबा के उस पार नाविकों से नाव मांगी कि उस पार जाने के लिए उन्होंने कहा कोई भी साधु को चंबा में प्रवेश की अनुमति नहीं है। तो आचार्य एक शिला के ऊपर खड़े थे
तो उन्होंने उसी शिला को वहाँ से तैरा करके रावी नदी में वो चंबा के अंदर प्रवेश कर गए। अभी भी वहाँ पे है, जिस समय से आचार्य भगवान श्री चंद्रदेव जी ने जिस शिला को तैरा के रावी नदी में को पार किया था, चंबा में अभी भी वो शिला सुरक्षित है। वहाँ पे आचार्य जी की स्मृति में उनका मंदिर बना हुआ है। और उसके पश्चात जो कहानी के अनुसार चरपटनाथ जी थे, जब उनको यह समाचार मिला, आचार्य श्री चंद्रदेव जी शिला तैरा करके चंबा में प्रवेश कर गए। वो वहाँ से चले गए। चंबा से लगभग 16 के 18 किलोमीटर के अंदर में 84 धुनी भमौर गांव का नाम है। वहाँ पर 84 सिद्धों की 84 धुनी के नाम से वो विख्यात है। तो आचार्य श्री चंद्रदेव जी वहाँ कुछ दिन निवास करने के पश्चात वहाँ के राजा को सतुपदेश देते हुए वो जब भमौर गांव में पहुँचे, जहाँ पर सिद्धों की मंडली बैठी थी, वहाँ पर उनकी चर्चा, उनका मिलन नौनाथ 84 सिद्धों से हुआ। वहाँ पर उन्होंने सिद्धों ने उनसे प्रश्न किया। प्राचीन समय मध्यकालीन संत परंपरा में लोक भाषा में, लोगों की बातचीत करने वाली भाषा में ही संत संभाषण करते थे। तो उन्होंने भी उनसे जो पूछा, तो वो मात्रा शास्त्र के रूप में अभी भी संतों के बीच में बड़े श्रद्धा भाव से उसका पाठ किया जाता है। कैसे संत को रहना चाहिए, कैसी संत की वृत्ति होनी चाहिए, संतों का चिंतन कैसा होना चाहिए, संत कैसा वेशभूषण धारण करते हैं, और उनका जो है परमात्मा के साथ कैसा क्या संबंध है, इन विषयों में चर्चा हुई, जिसकी चर्चा हम आने वाले कल से करेंगे। तो आचार्य भगवान श्री चंद्रदेव से सिद्धों ने जो प्रश्न किए थे, उन्होंने उसका उत्तर दिया और वह वार्ता बड़ी लंबी चली। तो कल हम उसकी चर्चा सवेरे के सत्र में करेंगे। माँ की टोपी, और जो मत्थे को ढकने के लिए हम टोपी रखते हैं, जिसको एक को कहते हैं अचलासिर संतोषने के लिए, क्षमा की टोपी। चाहे हमारे साथ कोई कैसा भी व्यवहार करे, हमको किसी तरह से उत्तेजित करने की कोशिश करे, किंतु हम उसको क्षमा कर दें, यही हमारी टोपी का मतलब है। ज्ञान की गोदड़ी, क्षमा की टोपी, यत का आड़बंद, संयम यानी ब्रह्मचर्य का आड़बंद, जिसे लंगोटी बांधने की प्रक्रिया के अंदर कहा गया है। शील लंगोटी, संयम की लंगोटी, शीलता की लंगोटी, यह हमारी लंगोटी है। और यत का जो है आड़बंद है, संयम का। फिर कहते हैं अकाल खिंता, निराश झोली। जो झोली है निराश, इसमें किसी तरह की आशा नहीं है, निराशता ही हमारी झोली है, जो कभी खत्म नहीं होती है, एक सी स्थिति बनी रहती है, उसको अकाल कहते हैं। अकाल खिंता, निराश झोली, युक्ति का टोप,
गुरुमुख की बोली। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। सुभाष